हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS वर्क क्लासेस में। प्यारे साथियों, देखिए एक बहुत ही गहन एक टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस की एज को लेके। और काफ़ी लोगों की मैं वीडियो देख के चीज़ों को समझ के, राम भाई की, लड्डू भाई बेरोज़गार की, और काफ़ी लोग जो आए हैं उनकी चीज़ें देख के जहाँ तक मुझे चीज़ें समझ में आई है, एक्चुअल में कुछ चीज़ों को लेके इसमें कुछ अभी भी चीज़ें गुमराह होकर एक फ्रॉड टाइप में चल रही है। देखो, जो केस कोर्ट में चल रहा है उसकी एक अलग बात है, हायरिंग चल रही है, हायरिंग पे हायरिंग आ रही है, डेट पे डेट दी जा रही है, वो अपना एक प्रोसीजर होता है। उसमें 2 साल हो जाएँ, 3 साल हो जाएँ, अगर कोर्ट का सही पॉजिटिव उसमें नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इसमें निर्णय आएगा तो वो सबके पक्ष में रहेगा। ऐसा नहीं है कि फिजिकल हो गया अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट चाहेगा तो 6 महीने बाद भी इस भर्ती में संशोधन करा सकता है, स्टे लगा सकता है, उसको रद्द कर सकता है, ठीक है? राज्य सरकार एक अलग चीज़ होती है और एक अपना जो है कोर्ट एक अपना अलग बात होती है। यहाँ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो जनरल के लिए अभी क्या एज है, 18 से 22, ध्यान से सुनना। जनरल के लिए एज है अभी 18 से 22 साल। ओबीसी ओबीसी में स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, कुछ बेवकूफ़ लोगों को वीडियो बना देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि ओबीसी को कितनी छूट है, एससी को कितनी छूट है, एसटी को कितनी छूट है। मुझे सोच के यही परेशान हूँ, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छा-अच्छा एकदम स्लोगन लगा रहे हैं, अरे भाई ये हो रहा है उत्तराखंड का, अरे चीज़ें तो समझो तो सही। कुछ लोग काउंट कर रहे हैं ओबीसी को भी 5 साल की छूट है। अरे कौन सा संशोधन कर दिया? पिछड़े वर्ग में कौन सा संशोधन आप लोगों ने दे दिया? 2003 का संशोधन है, उसके बाद कौन सा संशोधन आपने इसमें कर दिया? ऐसा कुछ क्या हो गया? तो आप ध्यान से समझ सकते हैं, इसमें हमारे जर्नल के लिए जो हमारी एज है वो है 18 से 22 साल, और 18 से 22 साल इसमें हमारी एज है। और नहीं मैम, इधर नहीं है मैम, ये 300 ये 17 से आगे कौन सा इसमें अभी आप कट कराए थे उसी में होंगे। तो एक्चुअल में ये है, सॉरी डिस्टर्ब आप लोगों को, ये चीज़ें हैं। बाकी जर्नल के लिए जो एज है हमारी, जर्नल के लिए 18 से 22 साल है। ओबीसी के लिए एक बार कैलकुलेट करूँगा, ध्यान से सुनना। ओबीसी के लिए सेंट्रल स्टेट में सेम क्राइटेरिया है आरक्षण का, 3 साल छूट होती है, रिपीट कर रहा हूँ 3, यानी जनरल के लिए 18 से 22, ओबीसी के लिए 18 से, यानी 3 उसमें प्लस कर देंगे, 22 + 3 18 से 25। एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है, 5 साल रिजर्वेशन है, तो 18 से 22 + 5 यानी 18 से 27 साल। कुछ हमारे महानुभाव जो है पढ़े लिखे शिक्षक हैं, जो जन्मजात आईएएस हैं, उनको ये नहीं पता है, वो उसको ही काउंट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, वो उसी में काउंट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा चीज़ों को समझें और अपना मोटिवेशन के साथ तैयारी करें। जो भाई हमारे ओबीसी वाले वो सोच रहे हैं क्या होगा, अगर जनरल की एज 18 से 24 साल 2 साल बढ़ने को आती है तो ओबीसी की उसमें 2 साल यानी 18 से 24 से काउंट होगी। अगर जनरल की एज हमारी 18 से जो भी है 18 से 24 साल आती है तो ओबीसी में +3 जुड़ेगा, 4 3 7 यानी 18 से 27 साल। एससी एसटी के लिए 5 जुड़ेगा, यानी 18 से 29 साल। तो ऐसा नहीं है, ओबीसी वाले आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहो भाई, कि आप सोच रहे हो कि एससी को 5 साल की छूट है, कि अभी हमें 18 से अभी 18 से क्या 22 साल जनरल है, और उसमें 5 साल जोड़ेंगे तो 18 से 27 साल तो अभी मिल रहा है, 2 साल बढ़ जाएगा तो 18 से 29। 18 से 29 अगर 2 साल बढ़ते हैं तो ये कोटा सिर्फ एससी एसटी के लिए रहेगा। और इसमें कोर्ट ये भी संशोधन कर सकता है कि ओबीसी एससी को ऑलरेडी 2 से 3 साल से 5 साल का रिजर्वेशन है, इनको छूट ना दिया है, ऑलरेडी जनरल के लिए छूट दी जाए। तो इसमें कुछ भी निर्णय आ सकता है, तो किसी चीज़ पे मत रहो भाई, एक पुलिस के पीछे मत भागो, अपना करियर बर्बाद मत करो, अपनी तैयारी करो एक स्ट्रेटजी के साथ। फॉरेस्ट गार्ड है, सीजपाल है, आने वाले समय में देखो, अभी जो कल परसों में भी मैंने सुना, अखबार में मैं रखा था, कनिष्ठा की नई विज्ञप्ति खुल गई हैं, शायद से जुलाई के बाद उनका विज्ञापन भी आ जाए, नया कैलेंडर आ जाएगा, सेंट्रल में रेलवे की वैकेंसी है। बेफालतू में क्यों किसी के चक्कर में पड़े हो भाई। मैंने खुद वीडियो सोची, क्योंकि मैं खुद एक तैयारी करता हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ यार, जिस इंसान को ओबीसी के आरक्षण का नहीं पता, वो वीडियो बना के डाल रहा है, वो क्या मार्गदर्शन करेगा बताओ, आप खुद सोच सकते हो। और कि मैं ये नहीं कि मैं तैयारी करता हूँ, मुझे पता है, जब कभी मैं हाई स्कूल 8वीं में था मुझे तब भी पता था कि मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से एज आता हूँ, तो मुझे पता है कितनी छूट है। तो किसी के बहकावे में मत आओ। जिन लोगों की एज 28 या 29 साल हो चुकी है और ओबीसी कैटेगरी में है, मेरे भाई लोगों, एज 1 साल बढ़े 2 साल बढ़े, आपका नंबर तब भी नहीं आना है। 18 से 22, चलो आपकी 2 बढ़ गई, 18 से 24, 3 का आरक्षण है, 24 और 3 27। वो भी 27 में तब होगा, जुलाई में काउंटिंग होगी, एक दिन भी आगे होगा तो आप लोगों का नहीं हो पाएगा, ठीक है।
चीज़ों को समझो। जो नए युवा हैं जिनकी एज सोच रहे हैं कि जुलाई से 2022 से काउंट होगी, तो ऐसा मत समझो। आप लोग बाहर नहीं जाओगे, जो 18 या 19 साल के हैं, आप लोग उसमें रहोगे। ये सिर्फ़ जिनकी एज बढ़नी है उनके लिए वो क्राइटेरिया 2 संशोधन होंगे। जिनकी एज अंडर एज है जो, उनके लिए कोई संशोधन नहीं, जो एज एक्स्ट्रा है तो उनके लिए कोई ना कोई अलग से ऑप्शन खुल के आएगा। तो आशा है आप लोगों ने चीज़ें समझी होंगी। अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करें, चीज़ें करें सही से, और इधर-उधर के बहकावे में मत आइए भाई लोग। किसी के कहने से, लोगों के मुँह बखान करने से एज नहीं बढ़ेगी। कोर्ट या राज्य सरकार अपने आप ही निर्णय लेगी तो सबको पता लग ही जाएगा। बेफ़ालतू की चीज़ों में मत आओ, अपनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करो। आशा है आप लोगों को मेरा मोटिवेशन या मेरा एक थोड़ा-सा फैक्ट था वो आपको समझ में आया होगा, स्पेशल ओबीसी कैटेगरी वालों को। तो अपनी मेहनत करें, अपनी तैयारी करें। जिनकी अंडर एज है या जिनको लगता है 2 साल बढ़ने के बाद हमारी तैयारी के अंदर हमारा या 2 साल बढ़ जाएँगे, हम उसमें आएँगे, तो अपनी तैयारी करें। जिनको नहीं लगता या जो प्लस हैं 27 से, वो तैयारी, मैं ये नहीं बोल रहा मत करें, लेकिन जीके की तैयारी करते रहें। फिज़िकल और भी आते रहते हैं। देखो चीज़ें होती हैं, अब पता नहीं राज्य सरकार कैसे सोचती है। एससीएम का फॉर्म आता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आता है, हर बार आता है। सीआरपी का भी आता है, सीआईएसएफ का भी आता है, बीएसएफ का भी आता है। उसमें 18 से 25 होती है नॉर्मल जनरल एज, फिर कैटेगरी के अनुसार होती है। यानी इसमें कैटेगरी अगर हम लगाएँ एससी के लिए, तो लगाओ जनरल 18 से 25, एससी को 5 साल की छूट है यानी 30, 18 से 30 साल। यानी जो बीएसएफ का जवान है, जो बॉर्डर पे रहेगा भयंकर, वो तो बुड्ढा नहीं हो रहा है। इन लोगों का तो ये 22 साल का है। तो ये कुछ नहीं, इनके ढकोसले हैं। उस समय हो गई सरकार चलते हुए, तो इन लोगों को अपनी दादागिरी की चल गई है, तो उसमें बाकी आप लोगों को पता ही है। बाकी सब चीज़ें हम युवाओं के हाथ में है, हम जैसा चाहेंगे जो बेहतर रहेगा उसे आने वाले समय में उसको रखेंगे, ठीक है? तो चीज़ें आप समझो, हमने इन लोगों को हक दिया है, तो ये लोग उस हक का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि 21 से भर्ती, इनके पद रुके हुए थे, 21 से अगर भर्ती नहीं निकली, तो ये हमारा माँग जो कर रहे हैं, ये हमारी माँग नहीं है, ये हमारा हक है। अगर 21 में 1500 वैकेंसी खाली थी, तो 21 में आनी चाहिए थी, ठीक है भाई? तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी तैयारी करें, अच्छे से रहें, ठीक है? आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को अगर लगता है कुछ अच्छी सच्ची जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई लोगों को शेयर करें। जैसे आप लोग बड़े चैनल को सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे छोटे चैनल को भी सपोर्ट करें। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।